बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में लोग क्या नहीं जानते। उन्होंने हाल ही में ऑपरेशन हीरोफ शुरू किया, जिसमें बलूचिस्तान में एक सेना शिविर और सैन्य चौकियों पर लक्षित हमलों में 102 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या का दावा किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ने वाला एक उग्रवादी समूह है। साल 2000 में स्थापित BLA पाकिस्तानी सरकार पर बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण करने और उसके लोगों का दमन करने का आरोप लगाता है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचों पर समूह के हिंसक हमलों ने कई देशों द्वारा इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। उनके ऑपरेशन नागरिकों और चीनी निवेश से जुड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं तक भी फैले हुए हैं, जिन्हें वे बलूचिस्तान के शोषण में शामिल मानते हैं। लगातार कार्रवाइयों का सामना करने के बावजूद BLA ने उल्लेखनीय प्रभाव के साथ अपने अभियानों को जारी रखते हुए लचीलापन दिखाया है। समूह की गुरिल्ला रणनीति और बलूचिस्तान के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रणनीतिक उपस्थिति पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। BLA की विचारधारा इस विश्वास में निहित है कि बलूचिस्तान अपने विशिष्ट इतिहास और संसाधनों के साथ पूर्ण स्वायत्तता का हकदार है। ऐतिहासिक अन्याय की यह भावना उनकी लड़ाई को हवा देती है, इस क्षेत्र में हिंसा के चक्र को कायम रखती है। बलूचिस्तान में हिंसा की हालिया वृद्धि BLA के ऑपरेशन हीरोफ द्वारा चिह्नित ने और अस्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह आक्रमण पाकिस्तानी नियंत्रण को चुनौती देने में BLA की निरंतर परिचालन क्षमताओं और संकल्प को प्रदर्शित करता है। ऑपरेशन में पूरे बलूचिस्तान में समन्वित हमले शामिल थे, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठानों, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और कर्मियों को निशाना बनाया गया था। सबसे साहसी हमलों में से एक बेला आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया, जहां BLA ने भारी हताहत होने का दावा किया। सैन्य ठिकानों से परे BLA ने महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया, जिससे स्थानीय आबादी में भय व्याप्त हो गया। पाकिस्तानी सरकार ने हमलों की गंभीरता को स्वीकार किया है, जो पुनरुत्थानवादी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौती को दर्शाता है। हिंसा का यह पुनरुत्थान बलूचिस्तान को और अराजकता में धकेलने की धमकी देता है, शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीदों को खतरे में डालता है। ऑपरेशन हीरोफ के बाद बलूचिस्तान में तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। पाकिस्तानी सेना ने पूरे प्रांत में सुरक्षा अभियान चलाया है, चौकियां स्थापित की हैं और छापेमारी की है। ये उपाय, जबकि व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से हैं, नागरिकों में भय और असुरक्षा को बढ़ा दिया है। बोलान जिले में 6 शवों की बरामदगी संघर्ष की क्रूर वास्तविकता को रेखांकित करती है। BLA ने जिम्मेदारी ली, आरोप लगाया कि व्यक्ति पाकिस्तानी मुखबिर थे। हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया में पाकिस्तानी सरकार को एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ रहा है। कठोर रणनीति से स्थानीय आबादी को अलग-थलग करने और शिकायतों को बढ़ाने का जोखिम है। बढ़ती हिंसा ने महत्वपूर्ण विकास कार्यों को भी बाधित कर दिया है, निवेश को हतोत्साहित किया है और इस क्षेत्र को और अधिक गरीबी में धकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बलूचिस्तान में हिंसा पर संयम और बातचीत का आह्वान करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि इन आह्वानों पर बहुत हद तक ध्यान नहीं दिया गया है, जो स्थिति को प्रभावित करने में सीमित उत्तोलन को उजागर करता है। अन्य संघर्षों की तुलना में बलूचिस्तान में संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि बलूचिस्तान का मुद्दा एक आंतरिक मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का विरोध करता है। इस रुख की बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने आलोचना की है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आंखें मूंदने का आरोप लगाते हैं। कुछ क्षेत्रीय ताकतों पर पाकिस्तानी स्थिरता को कमजोर करने के लिए बलूच अलगाववादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। बलूचिस्तान का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो निरंतर हिंसा से घिरा हुआ है। BLA द्वारा हाल ही में हुए हमलों और पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हिंसा का चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है। गहरी बैठी हुई शिकायतें अनसुलझी हैं और बलूच आबादी और पाकिस्तानी राज्य के बीच विश्वास की कमी व्यापक है। बलूचिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण में पाकिस्तानी सरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। विशुद्ध रूप से सैन्य समाधान से स्थायी शांति मिलने की संभावना नहीं है और इससे तनाव बढ़ सकता है।
टिकाऊ शांति की किसी भी उम्मीद के लिए बलूच लोगों की वैध शिकायतों को दूर करना महत्वपूर्ण है।